क्यों आई कि गली गली गांव गांव में ढाणी ढाणी में जगाना पड़ रहा है। इस भारत का गौरवपूर्ण इतिहास है। 1200 साल से इस भारत पर आक्रमणकारी लगातार आक्रमण करते रहे। कभी अंग्रेज, कभी मुगल, कभी यमन, अनगिनत औरंगजेब की औलादें। उन लोगों ने इस भारत में आने के बाद सबसे पहला काम किया, धर्मस्थलों को तोड़ा, मठ मंदिर आश्रम उनको खंडित किया। जो उनकी बात नहीं माने उसको मृत्यु दंड दिया और जो मान गया उसके सर पे टोपी लगा दी, ओछा पजामा पहना दिया और आड़ा पड़ के 5 टाइम हल्ला करना सिखा दिया। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा तब हुआ जब हम सब सनातनी अपनी संस्कृति से विमुख हो गए और कहीं ना कहीं जात में, पात में, ऊंच में, नीच में बढ़ते चले गए, बट गए, फिर धीरे धीरे कटते चले गए और कटने के बाद अलग अलग समाजों में बट गए और फिर कुछ इस प्रकार की राजनीति या हावी हो गई कि हम लोग जातियों में बंध गए। वो तो बाकुछ है, वो बाकुछ है। राम जी हम सबके हैं, हम राम जी के हैं। भगवान गोविंद हम सबके हैं, हम गोविंद के हैं। जगत जननी गौ माता हम सबकी है और हम गौ माता के हैं। सिर्फ एक भाव रहे, सनातन संस्कृति, आपसी प्रेम और सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हम सब एक हैं। हम एक रहें, नेक रहें तो हम सेफ रहेंगे। अन्यथा ये तो सौभाग्य है हमारा कि 2012 में कुंभ था और कुंभ में आप सब वैष्णव और संतों ने मिलकर, मैं भी उस आयोजन में एक साक्षी था और ये तय किया कि इस भारत का दशा और दिशा बदलने के लिए सब संतों ने कहा कि प्रतिनिधित्व बदलने की आवश्यकता है और संतों ने पूरे भारतवर्ष में आंदोलन चलाया और सबको एक दिशा में, सबको संगठित रहने का आह्वान किया और इस भारत का प्रतिनिधित्व नमो जैसा हो, ये सबने संकल्प किया। तो 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में आप हम सबको एक ऐसा व्यक्तित्व मिला जो भारत की संस्कृति, परंपराएं को उत्थान करने के लिए, भारत के तिरंगे, भारत के मान सम्मान के लिए आज दिन और रात काम कर रहे हैं। और 528 साल का संकल्प और कामना भी पूरी हुई कि भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। बोलो अयोध्यापति राजा राम सरकार की। हमारे पूर्वज राम मंदिर कद बनलो, कद दर्शन करवा जाऊंला, ये भावना और कामना मन में रखते थे और राम नाम सत्य हो गए, लेकिन राम मंदिर नहीं देख पाए। लेकिन आपका हमारा सौभाग्य है, उनका तप, उनका भजन, पूर्वजों का त्याग और बलिदान और संतों का निरंतर प्रयास सफल हुआ और भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। आज परिस्थितियां अनुकूल है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। पहले तलवार के नोक पर, फिर उसके बाद में कोई और तरीके से दूसरे आए, क्योंकि 2 संस्थाएं बहुत काम कर रही है पूरी दुनिया में, एक फादर और एक चादर। एक चादर चढ़ाने वाले और एक फादर
इस प्रकार की संस्थाएं बरगलाने का खूब काम कर रही है। मेरी प्रार्थना आप सबसे निवेदन है, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपराएं, इनके साथ हमें पूर्वजों ने जीने का सलीका सिखा दिया। संत निरंतर हम लोगों को इंगित करते रहते हैं, समय समय पर ऐसे धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा हम सबको जगाते रहते हैं। अभी भी नहीं जागे, नहीं एक हुए तो 12-15 साल बाद में स्थितियां विकट होगी। कल एक मैं देख रहा था, एक लेख आया था, दक्षिण भारत के एक अस्पताल में एक वर्ष में मुस्लिम समाज के 58,000 बच्चे एक वर्ष में पैदा हुए एक अस्पताल में, और हिंदू समाज के 4100 बच्चे पैदा हुए। क्यों कि नई पीढ़ी ने आजकल ये तय कर लिया, हम दो और हमारा एक। वो एक फौज में जाएगा नहीं, पुलिस में जाएगा नहीं, वो एक माता पिता की सेवा करेगा कि काम धाम करेगा कि खेती संभालेगा, जागीर संभालेगा, या ऐसे आश्रमों में संतों की कोई सेवा करेगा। वो एक सिर्फ कमाने खाने में अपना कहीं चला जाएगा, माता पिता वृद्धाश्रम में चले जाएंगे और गौ माता सड़क पे प्लास्टिक और कचरा खाएगी और नाली का पानी पिएगी। धीरे धीरे हमारी धर्म संस्कृति लुप्त हो जाएगी, न कथा होगी, न पांडाल सजेंगे, न धर्म आचरण अनुरूप आचरण होगा। यह गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। हम लोगों के भेजे में ये विदेश से आई हुई पार्टी जिसका नाम कांग्रेस है, इसने भेजे में डाल दिया पूरे देश के में कि हम दो और हमारा एक, और अब तो ये भी डाल रहे हैं कि अब दो एक भी नहीं हो तो भी अच्छा। पहले डाला बच्चा एक अच्छा, अब डाल दिया बोले एक नहीं भी हो तो अच्छा। क्यों? इसलिए कि धीरे 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 आप अपनी संस्कृति से हट जावें, न आपके घर में संस्कार बचेंगे, न रिश्ते बचेंगे, न चाचा चाची होगा, न भाई भाभी होगा, न ताऊ ताई होगा, न बुआ फूफा होंगे, कोई नहीं होगा। वीरान सून पड़े होंगे, वो एक कमाने खाने कहीं चला जाएगा, खेत वीरान पड़े रहेंगे, न धर्म खाते के काम होंगे, न धार्मिक अनुष्ठान होंगे, न रिश्तेदारी निभेगी। 15-20 साल बाद में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि आपकी संख्या घट रही है। मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप हम सब सनातन के प्रहरी हैं, और ये संत भगवान ये पार्षद हैं भगवान के, जो मोर्चा संभाले हुए हर गांव ढाणी में। ये भी अपने आराम करें, मौज करें, अपने टाबर पालें, अपना मौज में रहें। क्यों? लेकिन नहीं, इनको परमात्मा ने भेजा है हमारे आपके कष्ट दुख दूर करने और ठाकुर जी से प्रीति कराने और सत्कर्मों के द्वारा इस जीवन को सफल करने के लिए। हर गांव ढाणी में आश्रम है, गौ सेवा है, संत सेवा है, रामायण है, सत्संग है, भागवत है, नाम संकीर्तन है, आए गए की सेवा है। कोई कभी भी चला जाए, प्रसाद पार जजबा है। कितने अनुष्ठान हो रहे हैं, पशु पक्षियों की सेवा हो रही है। महाराज गोविंद ने प्रातः से लेकर संध्या तक गौ की सेवा की। भगवान गोविंद ने हम सबको ये संदेश दिया कि जगत जननी गौ माता मैं अब तुम्हारे लिए दे रहा हूं, तुम इसकी सेवा करो। हमने क्या किया? हमने ऑस्ट्रेलियन जर्सी भैंस इनको लाकर बांध लिया, और भारतीय देसी नस्ल की गौमाता जो भगवान की प्रिय थी, जिसमें 33 कोटि देवता विराजमान है, जिस गौमाता के घर में रहने से सुख शांति समृद्धि रहती है, जिस गौमाता के दर्शन से पितरों की प्रसन्नता रहती है, जिस गौमाता के गोबर से लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिस गौमाता के घर में रहने से रोग पीड़ा दुख दर्द दूर होते हैं, सारे दोष समाप्त होते हैं। आज वह गौमाता चौराहे पर प्लास्टिक खाती, कचरा खाती नजर आती है,
और नाली का पानी पीती नजर आती है, तो धिक्कार आपके और मेरे जीवन को। गोविंद का नाम लो कि राम का नाम लो, उस राम और गोविंद की गैया मैया अगर कटने जाती है तो ये आपके और हमारा दोष है। अब कोई लोग कह देते समझदार, सरकार काई करेली, सरकार आप और हम बनाते हैं, सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, गौशालाओं को इतना अनुदान दे रही है, महाराज जी गवाह हैं, चलाने मुश्किल हो जाए नहीं तो, बहुत सुविधाएं दे रही है, नंदीशालाएं बन रही है। आप लोग हम लोग शिवालय में जाते हैं, नंदी के मुंह पे गुड़ चिपका के आते हैं, करते हैं ना, लेकिन बाहर नंदी मिल जाए तो डांग लेके खड़े हो जाते हैं, आ तू देख दारी का क्या हो। ये हमारी परंपराएं नहीं है। सिर्फ एक रोटी देने से भी पेट नहीं भरेगा गौ माता का। ये हमारी श्रद्धा है कि पहली रोटी गौ माता को, आखिरी रोटी कुत्ते को। गौ को देने से लक्ष्मी की, पितरों की प्रसन्नता है। कुत्ते को देने से घर में रोग पीड़ा नहीं आती, चोरी चकारी डकैती नहीं पड़ती, और भैरव जी की प्रसन्नता रहती है, दुर्घटना उस घर में नहीं घटती। ये हमारी परंपरा है। लेकिन हम सब अगर भारतवासी, राजस्थानवासी, हम लोग संकल्प ले लें, कम से कम एक गौ माता की सेवा प्रत्येक व्यक्ति करेगा तो कौन सी भारी बात है सर? हो सकता है नहीं? हो सकता है ना। मेरी माताएं बड़े व्रत रखती हैं और इनके व्रतों से, धर्म अनुष्ठानों से घर में समृद्धि रहती है, सुख शांति रहती है, और ये सनातन What's got Sara so lost in the moment? Creamy hazelnut and cocoa filling inside a crispy shell with crunchy cocoa sprinkle. It's the perfect Ferrero. कोई 20 बनती है, कोई 50 बनती है, कोई 100 बनती है, कोई 56 भोग जीमता है तो उसके 100-200 रुपए ज्यादा बन जाती है। तो जो भी प्रसाद एक समय का त्यागते हो, उस एक समय की दक्षिणा उस गुल्लक में डाल दो, और वह गुल्लक का धन इकट्ठा हो तो राम बिहारी दास जी के पास आकर बोले, महाराज ये मेरे व्रत की दक्षिणा गौ माता की सेवा में लगा दो। अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग जब ऐसा करने लगेंगे तो महाराज ये लाखों गायें करोड़ों लोगों पर भारी है क्या? कोई भारी नहीं है। ये हमारी माँ है, और माँ बाप किस पर भारी होते हैं साहब? हमारे बाप दादाओं ने खूब जमीनें छोड़ी है, राजा महाराजाओं ने गौचरा सवाई चक छोड़ा है, और सरकारें, ये पहली राजस्थान की पहली सरकार बता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की, जिसने गो मंत्रालय बनाया था, आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी थी। ताली बजा कर उनको आशीर्वाद दे दो आप। पहले बार गो मंत्रालय बना। उसके बाद फिर सनातन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब बने, परम गोपासक। मैं गवाऊं इस बात का, घर का गृह प्रवेश था, पहले गौ माता को प्रवेश करवाया, राघवाचार्य जी महाराज मौजूद थे उस सामने, पहले गौ माता को प्रवेश करवाया, उसके बाद खुद ने प्रवेश किया। परम गोपासक, गो भक्त है, और अनगिनत गौशालाओं के लिए योजनाएं और सेवाएं प्रारंभ की, और किसी भी घर में कोई भी किसी प्रकार का गौनी, कोई भी पशु बीमार पड़ जाए तो उसके लिए घर घर, गांव गांव, ढाणी ढाणी के लिए गाड़ियां और एम्बुलेंस की शुरुआत की। लेकिन ये काम सब सरकारों की अपनी जिम्मेदारी ये करेंगे, लेकिन पहली जिम्मेदारी आपकी और हमारी बनती है। हमारी गौ माता है, गाय सरकार ने तो नहीं छोड़ी रोड पर, हमारी है ना। हाँ या ना तो खो आपनी छे, कोई और पड़ोसी की छे? आपनी छे। तो आपनी गाय छे, आपनी छोड़ेड़ी छे, तो आपनी जिम्मेदारी भी छे। मेरी माओं से प्रार्थना है, बंधुओं से प्रार्थना है, इन नई पीढ़ियों का, इनको संस्कारी करने के लिए, इनको समृद्ध करने के लिए आप सब, हम सब मिलकर प्रत्येक घर में गीता का पाठ हो, श्लोक के साथ हिंदी अनुवाद हो, जीवन जीने का सलीका भी गीता से समझ में आता है, और भगवान गोविंद का वह उपदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए, जीव जंतु पशु पक्षी के लिए श्रेष्ठ है।
प्रत्येक घर में गीता का उपदेश हो, गौ माता की सेवा हो और प्रत्येक घर की मातृशक्ति नारी शक्ति का आदर मान सम्मान हो, तो महाराज उस घर में कभी कोई कमी नहीं रह शक्ति का आदर मान सम्मान हो, तो महाराज उस घर में कभी कोई कमी नहीं रह सकती, कभी कमी नहीं रह सकती। इसके जीते जागते प्रमाण है। भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो मां जानकी जी पास में बैठी, फिर साथ में अभिषेक हुआ भगवान का। पहले राजा थे इस दुनिया के जहां पर सपत्नी विराजमान होकर उनका राज्याभिषेक हुआ था। यानी भगवान ने संदेश दिया है ये मातृशक्ति का सम्मान सर्वोपरि है। और आप हम लोग तो प्राचीन काल से बोले लक्ष्मीनाथ भगवान की, किसकी जय पहले बोली? लक्ष्मी की। सीताराम जी महाराज की जय, किसकी जय पहले बोली? सीता जी की। हमारे यहाँ राधा गोविंदे भगवान की जय। जिस घर में माताओं का मान सम्मान होगा, इन बेटियों को दुर्गा के रूप में आप हम पूजते हैं, इनका सम्मान होगा, जहां गौ माता की हर घर में सेवा होगी, गीता का पाठ होगा, तो महाराज उस घर में कभी भी कोई विधर्मी नहीं घुस सकता, कभी भी उस घर में किसी प्रकार की कभी कमी नहीं रह सकती। उस घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि रहेगी। यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। मेरा सौभाग्य है पूज्य राम बिहारी दास जी महाराज की कृपा से और पूज्य व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे गणेश दास जी महाराज की कृपा से मुझे भी आज यहाँ आप लोगों के बीच आकर कुछ देर सत्संग करने का, श्रवण करने का ये सौभाग्य मिला है। आप हम सब अपने जीवन में इसको उतारें, यहाँ से झाड़ कर न ले जावें, यहाँ पर अपनी सारे दुख पीड़ाएं कष्ट सब ठाकुर जी के चरणों में छोड़ जाएं। प्रभु थे जान और था को काम चाणे, मन तो आप आशीर्वाद दो, मैं सत्कर्म करूं और भक्ति का पथ पर आगे बढ़ूं, ये कामना करके जाएं। आप सबसे यही निवेदन करता हूं। आप सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए, सभी संत चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज ने बहुत ही सरल